लेकिन राहुल गांधी जी को कुछ लगता नहीं है क्या बोलना, किस विषय पर बोलना, कुछ पता रहता है उनको क्या? कुछ पता नहीं रहता। अभी ओम बिरला जी पर इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्या हुआ? खुद ही मुंह की खानी पड़ी। अब टीएमसी ये सारे लोग मिलकर ज्ञानेश जी पर अविश्वास ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं। सबसे कुछ होने वाला नहीं है। एसआईआर अधिकार है चुनाव आयोग का। और बंगाल की सरकार क्या चाहती है? मध्य पूर्व देशों में जो युद्ध चल रहा है, विशेष परिस्थिति है। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश के नागरिकों के प्रति चिंता है, और जो गैस की आवाजाही है, रोजमर्रा के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत नहीं हो उसकी भी चिंता है। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति जी से भी बात की ईरान के, और कैसे भारत के जहाज या भारत आने वाले जहाज उनकी सुरक्षित आ जाए, उसकी भी उन्होंने बात की है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतित हैं। एक तो ये संघर्ष चल रहा है उसके लिए चिंतित हैं, और साथ ही भारत सुरक्षित रहें, भारतीय सुरक्षा के साथ साथ गैस की भी दिक्कत नहीं हो, इसके लिए लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। ये भी कहा कि कुछ लोग एलपीजी पर दहशत लाने की कोशिश, विपक्ष पैनिक उत्पन्न कर रहा है। डिमांड, एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की मांग बढ़ गई है। इसलिए आम लोगों से भी हम लोग अपील करते हैं कि पैनिक न करें। जो आपको जरूरत है गैस का, उतनी ही मांग करें। और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी हो कि हमारे बिहार की सरकार हो, लगातार लगी हुई है। एस्मा लगाया गया, जहाँ जहाँ जमाखोरी की शिकायत मिल रही है, जहाँ जहाँ ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिल रही है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई कर रहा है। इसलिए ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। आम लोगों से भी अपील है, जो आपको ज़रूरत है उतनी ही मांग करें। और जब यह विशेष परिस्थिति है तो जो कालाबाजारी करने वाले हैं या जो जमाखोरी करने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी पौबारा हो जाता है। लेकिन प्रशासन सक्रिय, आम लोगों को सही से एलपीजी गैस उपलब्ध हो जाए, इसके लिए केंद्र की सरकार भी चिंता कर रही है, राज्य की सरकार भी चिंता कर रही है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी भी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से लोकसभा में है नेता, उन्होंने है केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी हमला बोला, और उन्होंने एप्स्टीन पर लगातार। लेकिन राहुल गांधी जी को कुछ लगता नहीं है क्या बोलना, किस विषय पर बोलना, कुछ पता रहता है उनको क्या? कुछ पता नहीं रहता। अभी ओम बिरला जी पर इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्या हुआ? खुद ही मुंह की खानी पड़ी। अब टीएमसी ये सारे लोग मिलकर ज्ञानेश जी पर अविश्वास ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं। सबसे कुछ होने वाला नहीं है। एसआईआर अधिकार है चुनाव आयोग का। और बंगाल की सरकार क्या चाहती है? डबल एंट्री, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, इन लोगों का नाम जुड़ा है जो मृतक हो गए हैं। बंगाल की जनता इन सब बातों को अच्छी तरह जान रही है। राहुल गांधी को जिस विषय पर एलपीजी पे मैंने बोला ना, उनको कुछ पता रहता है क्या बोलना है, क्या बोलना ये कुछ पता नहीं है। उनको कहा, उन्होंने मांग की थी मैं एलपीजी पर बोलना चाहता हूँ, बोल रहे थे दूसरे विषय पर। तो उनको कुछ पता नहीं रहता है देश में क्या दिक्कत है, क्या परिस्थिति है। राहुल गांधी जी लगातार, या पूरी कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे। ये कहीं से उचित नहीं है। ये देश के 140 करोड़ के लोग किसी हालत में भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल आप लोगों ने बैठक भी किया है राज्यसभा चुनाव को लेकर आने वाले समय में, जो 16 तारीख को चुनाव, 16 तारीख को राज्यसभा का चुनाव है। एनडीए की विधानमंडल दल की बैठक कल हुई थी। सारे हमारे एनडीए की विधानमंडल दल के सदस्य एकजुट हैं, और दूसरे दलों के भी सदस्य जो बिहार की सरकार, भारत की सरकार विकास का काम कर रही है, उनके साथ वो जुड़े रहना चाहते हैं, क्षेत्र के विकास का हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी, ऐसे विधायक भी जो विकास के साथ रहना चाहते हैं,
वो लोग का भी समर्थन मिलेगा राज्यसभा चुनाव में। लेकिन आरजेडी के लोग हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग आराम से जीतेंगे, एक सीट हम लोग। तो आप क्या चाहते हैं, वो आज से हाथ उठा के कह दे हम हार गए? वो तो 16 तारीख को जब तक मतदान चलेगा तब तक वो बोलते रहेंगे, लेकिन जब परिणाम आएगा तो समझ में आ जाएगा। इसलिए एनडीए के 5 प्रत्याशी या 5 जीतने वाले। एक अंतिम लगातार हमला बोल रहे बिहार सरकार है कि बिहार गरीब राज्य, सबसे ज्यादा ये है, डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भ्रष्टाचार, अपराध, लूट सबसे ज्यादा बिहार में है। जो भी आंकड़े उन्होंने दिए हैं, चाहे वो गरीबी का आंकड़ा हो, उनकी सरकार में 7400 रुपया पर कैपिटा इनकम बिहार का था। अभी लगभग 70,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम है। गंभीर अपराध के मामले में भी बिहार पूरे देश में के एवरेज से आसपास है। लगातार बिहार कहां से कहां बिहार चला गया। उनको याद है वो जंगल राज वाला बिहार, अपराध भ्रष्टाचार वाला बिहार। अब बिहार की आधारभूत संरचना हो कि स्वास्थ्य के मामले, क्या हालत था उनके मामले में। सरकारी अस्पताल में कुत्ते रहते थे, मरीज नहीं रहते थे। और आज देश में निःशुल्क दवा के मामले में, बिहार वितरण के मामले में सरकारी अस्पतालों में नंबर 1 है। आज सड़क के मामले में 5 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से हम पहुंच, आने वाले समय में और जल्द पहुंचेंगे। कहां से कहां बिहार पहुंच गया। इन लोगों को अपना वाला वो जंगल राज, भ्रष्टाचार, 30 किलोमीटर 3 घंटे